आमिर साहब, मगर हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि सिचुएशन एक स्टेलमेट की कैफियत में है। ट्रंप एक बयान देते हैं, बात कहीं जाती, फिर मतलब एक सिचुएशन ही बदली, ना ट्रंप के बयानात बदल रहे हैं, ना ईरान का रवैया बदल रहा है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, बात को बनने नहीं दिया जा रहा, या फिर मुतालबात बढ़ा दिए जाते हैं। ये एक तरफ रखते हुए आबनाए हुर्मुज ना खुली तो तमाम ही आलमी इदारे वार्न कर रहे हैं कि दुनिया में महंगाई, बेरोजगारी, रिसेशन, तवानाई का शदीद बहरान, ये सब सर पर खड़ा है। अब दिनों घंटों की बात है, तो क्या दुनिया इस बहरान से निमटने को तैयार है? अच्छा, अगर ना तैयार होती ना दुनिया इस बहरान से निपटने को, तो ये सूरत हाल कभी भी यहाँ तक ना आती। देखिए, जब अब मैंने आपका सवाल पढ़ा ना, तो मैं ये सोच में लगा कि हमने जब से जंग शुरू हुई है बहुत दफा ज्यादातर हमने प्रोग्राम इसी जंग की और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल के ऊपर ही किया है। और अक्सर औकात हमारी बातों में एक तबाही की निशानदेही की गई है। हमारी तरफ से कहा गया है कि ये दुनिया को बहुत बड़ी तबाही की तरफ से खेला जा सकता है। कुछ ऑयल प्राइस की प्रोजेक्शंस हमने बहुत ही अलार्मिंग और बहुत ही खौफनाक किस्म की प्रोजेक्शंस जो हैं, हमने उनका भी जिक्र किया है। दुनिया की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इससे अफेक्ट होंगी, हमने उनकी भी वो बात की है। बहरहाल वो सारे ये जो अरसा गुजरा है, इसमें हमने हमेशा आगे की ही बात की है। हमने यही कहा है कि अगर ये जंग ना रुकी तो आगे ये हो जाएगा, उससे आगे ये हो जाएगा। तो इसमें एक दूसरा पहलू इसको देखने का, एक दूसरा तरीका इस चीज को देखने का ये है कि दुनिया में एक बड़ी रिजिलियंस होती है। दुनिया अपने आप को एडजस्ट करती है। ये जो फ्यूल शॉर्टेजेस की बात कर रहे हैं, इसका कोई ओवरऑल इम्पैक्ट, मैंने बहुत पिछले दिनों में इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की कि कोई इसकी समरी बता सकता है इसके इम्पैक्ट की। हाँ, जनरल बातें तो बहुत हैं, हम भी वही तज्जिए बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के, एनर्जी एक्सपर्ट्स के पढ़ के उसी तरह से उन्हीं की बुनियाद के ऊपर अपने तज्जिए भी कर रहे हैं। लेकिन कोई किसी तरह से कोई स्पेसिफिक इम्पैक्ट बता सकता है कि वो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, कोई हमें क्लियरली ये समझा सकता है कि अगर ये सूरत हाल वाकई कई महीने और चलती है, तो दुनिया का जो उससे एडजस्टमेंट करने का तरीका होगा वो क्या होगा। आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। देखिए, जब क्यूबा के ऊपर सैंक्शंस लगी ना, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका खाने की सूरत हाल के ऊपर है। उनकी जो फूड सिक्योरिटी थी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। यहाँ तक आशा कि कैलोरी इनटेक पर पर्सन, पर कैपिटा कैलोरी इनटेक क्यूबा में एक वक्त आया 1/3 तक कम होगी, 33% कम हो गई लोगों में। उसका हल क्या उन्होंने निकाला, वहां पर एक अर्बन गार्डनिंग का एक बहुत बड़ा रिवाज शुरू हुआ, और उससे चलते हुए उससे बात शुरू हुई। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि उन्हीं हालात, उन्हीं सैंक्शंस के अंदर क्यूबा ने अपने मुल्क के अंदर एक दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम बना लिया, जहां इलाज कराने के लिए बड़े बड़े अमीर जो है वो अमरीकी भी जाते हैं। मैं मुख्तसरन कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, इंसान की खसलत एक ऐसी है कि कोई तब्दीली अगर उसके बहुत ज्यादा मफाद में भी हो ना, वो तब भी उसकी तरफ बढ़ता नहीं है जब तक वो नागजीर नहीं हो जाती। और ये तब्दीली जो इस जंग जिसकी तरफ इस दुनिया को धकेल रही है, देखिए इस तब्दीली की बात जो है ना, आज से 38 बरस पहले जब आईपीसीसी जो था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जब बना, और उसके 4 साल बाद ही जब यूएन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन अप्रूव हुई, तो उस वक्त से ये बातें हो रही हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन दुनिया है, इसका कोई मुस्तकबिल तो है नहीं, उसने तो एक दिन खत्म होने ही होना है। तो दुनिया एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रही? तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर तकलीफ होंगी, लोगों को मुश्किलें पड़ेंगी, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को खसूसी तौर पे, लेकिन वो जो धक्का दुनिया को चाहिए था ना, दुनिया बदलती है अपने तौर तरीके, तो या वो जंग की वजह से बदलती है या वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से बदलती है। और यहाँ तो मेरा ख्याल है ट्रंप को भी हमें एक नेचुरल डिजास्टर ही समझना चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो जो मूवमेंट है ना टुवर्ड्स दैट चेंज, जिसकी तरफ दुनिया ने जाना है इवेंचुअली, वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगी, जितनी भी मुश्किलें रास्ते में आए। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, आलमी सरमायादारी निजाम के रखवाले जो वार्निंग्स दे रहे हैं माशी जल्जले को लेकर, आपके ख्याल में उसको कितना संजीदगी से देखने की जरूरत है? जिम्मेदार अमेरिका है या ईरान, और खतरा किसको बड़ा है इससे? आबनाए हुर्मुज की जो बंदिश है वो उससे तेल की कीमतें तो ऊपर गई वक्ती तौर पर, मगर अब ये देखिए कि ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो टोटल सप्लाई है दुनिया भर में, उसमें कमी आ चुकी है।
और वो कमी जो है वो उसको पूरा करने के लिए आपको मजीद कई महीने चाहिए होंगे, शायद 1 साल भी लग सकता है, कि जब तक जो तेल की शॉर्टेज या दीगर जो सप्लाईज वहां से गुजरती हैं, जिनमें कि मुख्तलिफ तरह की अहम इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं, वो उनकी भी किल्लत जो है अब वो सामने आ रही है। फर्टिलाइजर का पहले जिक्र हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो डिफेंस प्रोडक्शन और इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ इस्तेमाल होता है वो इससे इम्पैक्ट हुआ। और ये अब एक सीरियस मसला यूं है कि अगर ये कोई डील नहीं होती, ये एमओयू जिसे कहा जा रहा है, और आबनाए हुर्मुज़ जल्द नहीं खुलती, तो फिर उससे तो पूरी आलमी मईशत जो है वो उसकी लपेट में आ जाएगी। तेल और गैस की कीमतें और कितनी आप पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, हिंदुस्तान में इंक्रीज हुई है, लेकिन वो मजीद उनमें इजाफा होगा। मगर अजहर उम्मी साहब, फिर क्या दुनिया देख भी रही है कि इसका असल में जिम्मेदार कौन है? अगर लोग सफर कर रहे हैं, कुछ तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि लास्ट मंथ में कंजम्पशन भी कम कर दी लोगों ने, जो अभी आमिर साहब भी बात करते हैं कि लोग एडजस्ट करें, लेकिन कोई जिम्मेदार भी तो है इस तमाम सफरिंग का। देखिए, जिम्मेदार तो फिर आयशा आपके इसमें तो कोई वो इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं है। जिम्मेदारी तो मुकम्मल तौर के ऊपर अमेरिका और बल्कि इजराइल के ऊपर आयद होती है, जिन्होंने इस बेकार की जंग को स्टार्ट किया और पूरी दुनिया को धचका दिया। प्रॉब्लम यह है कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ताकतवर जो ममालिक हैं, जो हमारा इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। देखिए, पहले जो जंगें हुई उनका किसी ने कोई जवाब लिया है अमेरिका से? इराक में कितने 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए, सीरिया में जो कुछ हुआ, लिबिया में जो कुछ हुआ, और ममालिक में जो कुछ हो रहा है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। और यही वजह है कि अगर हम इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होता, सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई पावर्स होती और कोई वीटो के अलावा कोई तरीका कार होता उसको मैनेज करने का, तो फिर आज ये सवाल पूछ रहे होते कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, जिससे कि ना तो आपको कोई नतीजा हासिल हुआ, बल्कि उल्टा आपने एक आम पाकिस्तानी, एक आम हिंदुस्तानी और वो लोग जो कि तेल, इंपोर्टेड तेल पर डिपेंडेंट है, उनकी जिंदगी को अजीरन कर दिया है। और ईरान का जो हाल किया है वो तो सो किया ही है। तो देखिए, ये तेल और गैस की जो गैर मामूली इजाफा होता है कीमतों का, उससे महंगाई तो होती ही है, मगर जो लागत होती है ये ज़राई और इंडस्ट्रियल पैदावार की, वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि नकलो हमल शिपिंग की प्राइसेस जो है, शिपिंग का एक और बहरान शुरू हो जाता है। फिर आप देखिए, फजाई सफर, जहाज रानी, सप्लाई चेन्स, मालियाती मंडियां जो हैं सारी, सब मुतासिर, वो भी जी मुतासिर होती हैं और होंगी अगर ये नहीं रुकती। यही वजह है कि एक बहुत बड़ा जो अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका जो है हुकूमत के अंदर भी, और जैसे आपने कहा सरमायादाराना निजाम के रखवाले जो हैं, वो ट्रंप पर को प्रेशर डाल रहे हैं कि ये इसको बंद करवाओ, बंद करो और कोई समझौता करो। बड़ी अहम बात है कि आलमी सरमायादारी निजाम के जो रखवाले हैं, इदारे हैं, वो वार्निंग्स दे रहे हैं क्या होने को। ट्रंप भी ऐसा दिखता है जैसी गुफ्तगू भी कहीं ना कहीं सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, लूज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, खत्म करने की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, यानी कि फैसला नहीं ले पा रहे, कहां फंसे हुए हैं, ये भी आने वाले दिन बताएंगे।